अल-कुद्स की आज़ादी के लिए हमास की इसराइल पर चढ़ाई, मकबूजा इलाकों की गलियों में लड़ाई, इसराइली फौज आगे पीछे, पीछे हमास के सिपाही। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल के दांत खट्टे कर दिए। जुनूबी इलाकों में ऑपरेशन तूफानुल अक्सा जारी, इसराइली कमांडर समेत 700 इसराइली मारे गए, 2000 से ज्यादा जख्मी। हमास ने इसराइली मेजर जनरल नमरूद अलूनी समेत दर्जनों इसराइली फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। गाजा की पट्टी के करीब हमास का कंट्रोल, गाड़ियां और टैंक्स कब्जे में ले लिए। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर 150 रॉकेट्स दागे गए, कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान। इसराइली तेल अवीव छोड़कर भागने लगे। तेल अवीव एयरपोर्ट पर रश, परवाजें मनसूख होने के बावजूद बैनुल अक़वामी लाउंज मुसाफिरों से भर गया। इसराइल की गजा पर बमबारी, 413 फलस्तीनी शहीद, 2300 से ज्यादा जख्मी। वहशियाना बमबारी के शोहदा में 78 बच्चे और 41 खवातीन भी शामिल। बमबारी से कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। खान यूनिस मस्जिद भी शहीद। इसराइल का गजा में कंपाउंड पर हमले में हमास के इंटेलिजेंस चीफ को शहीद करने का दावा। गजा को ईंधन, बिजली और अशिया ज़रूरिया की फराहमी मुअत्तल है। इसराइल 800 मकामात पर हमले कर चुका। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है हमास को हमले की गैर मामूली कीमत चुकाना पड़ेगी। हमास के तर्जुमान ने जवाब दिया, हमारे पास नेतन्याहू के तसव्वुर से ज्यादा इजरायली कैद हैं। फलस्तीन इसराइल कशीदगी, सलामती काउंसिल इजलास में इत्तफाक राय न हो सका। अमरीका का सलामती काउंसिल इजलास में अदम इत्तफाक पर अफसोस का इजहार। अमरीकी सिफारतकार का कहना था सलामती काउंसिल के बेशतर रुकन मुल्कों ने हमास हमले की मजम्मत की। रूस ने सलामती काउंसिल के दीगर रुकन मुल्कों से इत्तफाक नहीं किया। रूसी सिफारतकार का कहना था सलामती काउंसिल फलस्तीन से मुताल्लिक पहले से तय मुआहदे पर अमल करे। इजलास में फौरी जंगबंदी और बामानी मुज़ाकरात पर जोर दिया। चीनी सिफारतकार ने कहा सलामती काउंसिल इजलास में मुत्तफ़िका करारदाद न लाना गैर मामूली बात है। चीन कह चुका है वो सलामती काउंसिल की मुत्तफ़िका करारदाद की हिमायत करेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हमास रहनुमा इस्माइल हानिया को फोन, कहा इसराइल पर हमला करने वाले फलस्तीनी जंगजुओं के मजबूत आज़म को सराहता हूं। शानदार कार्रवाइयां उम्मत इस्लामिया की 70 साल पुरानी तवक्कुआत की तकमील है। ओआईसी ने गाजा की पट्टी पर इसराइली जारियत की मजम्मत कर दी। सूरत हाल का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया। इस्लामी ताउन तंजीम ने आलमी बरादरी से इसराइली कब्जा खत्म करवा कर फलस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा किया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, 2 रियासती हल पर अमल से ही खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन हो सकेगा। चीनी वजारत खारजा ने फरीकैन से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने और जंग बंदी की अपील की। रूस ने मुज़ाकरात से मसले का पुरअमन हल तलाश करने पर जोर दिया है। अमरीका का अपना जंगी बहरी बेड़ा इसराइल के नजदीक भेजने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़े रवाना कर रहे हैं, इसराइल के लोगों की हिफाजत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट में कहा इसराइल पर हमलों पर बातचीत के लिए सीनियर मुशीरों से मुलाकात की है। इसराइल के पास शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, यरगमालियों की रिहाई के लिए वसाइल की मौजूदगी यकीनी बनाएंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने ट्वीट किया इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। यूक्रेन ने भी हमास के खिलाफ इसराइल के हमलों की हिमायत करती। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इसराइल के हामी। पाकिस्तान भिखारी बन गया है तो हमें नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज जब महंगाई है तो आपको नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज जब डीजल, बिजली, पेट्रोल महंगा है तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज क्यों नवाज शरीफ का रास्ता देख रहे हो? नवाज शरीफ हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाता है। पाकिस्तान भिखारी बन गया तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है? बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा हो गया तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है?
कौम क्यों नवाज शरीफ का रास्ता देख रही है? मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ हमेशा मुल्क ठीक कर देता है, तसल्ली रखो इस बार भी नवाज शरीफ आकर मुल्क ठीक कर देगा। 2017 में नवाज शरीफ को नहीं पाकिस्तान की तरक्की को निकाला गया। शेर को मिटाने के लिए आने वाले कई आए और गए, शेर वहीं खड़ा है। पाकिस्तान में मौत सस्ती है और रोटी महंगी है। मैं इस जुल्म के खिलाफ मैदान में खड़ा हूँ। ये जुल्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मेरे मुल्क के अवाम के साथ नहीं किया था, जो जुल्म पाकिस्तान के अवाम के साथ किया है IPPs के मुआहदे करके। अवाम बेदार हो गए, अब ये कंपनी ऐसे नहीं चलेगी। मुल्क में मौत सस्ती, रोटी महंगी है। जमात इस्लामी इस जुल्म के खिलाफ खड़ी है। कराची में गवर्नर हाउस पर धरने के शुरका से खिताब में सिराजुल हक ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो जुल्म नहीं किया जो IPPs मुआहिदे करने वालों ने किया। अब अवाम ये मुआहिदे खत्म करना चाहते हैं। फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक हफ्ता मनाने के बाद फिर महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा। हम फैसला करेंगे अब धरना गवर्नर हाउस के बाहर होगा या अंदर होगा। आपकी बारी खत्म, अब अवाम की बारी शुरू हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची के हुकूक पर तमाम सियासी जमातों ने चुप साध ली है। मुल्क में मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, सब इस पे मुत्तफिक है कि मुल्क का वाहिद हल ये इलेक्शन है। एक पार्टी का है सरबराह ये कह रहा है जनवरी और फरवरी में बर्फबारी होगी, बर्फ होगा, रास्ते बंद होंगे, तो ये एक तजवीज़ थी उनकी। तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इलेक्शंस हैं। एक पार्टी सरबराह ने तजवीज़ दी कि सर्द मौसम में KP में इलेक्शन नहीं हो सकते, बर्फबारी वाले इलाकों में इलेक्शन का रास्ता निकालना पड़ेगा। गवर्नर KP गुलाम अली कहते हैं इलेक्शंस तो लाजमी होंगे, हम सिर्फ पुरअमन इलेक्शंस चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुखालिफ को जेल से बाहर देखने के बयान की वजाहत खुद बेहतर तौर पर कर सकते हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान और गैर मुल्की तारकीन वतन का बोझ उठाया है। उनके अहले खाना समेत 40 साल तक पनाह दी। वो एहसान फरामोशी का मुजाहरा करते हुए आज बेतुकी बातें करते हैं। 40 साल तक अफगान महाजरीन का बोझ बर्दाश्त किया, जिनको पनाह दी, अब वो एहसान फरामोशी कर रही हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजेंगे। रियासती पॉलिसी पर कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। एमल वली खान के बयान की मजम्मत करता हूँ, उर्दू बोलने वालों को तारकीन वतन से मिलाना बहुत गलत है। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हाई लेवल पर फैसला किया गया है, जो गलत काम करेगा उनके खिलाफ एक्शन होगा। आर्मी चीफ ने खुलकर कहा है, जिसकी शिकायत आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में 21 दिन बाकी रह गए। हम हिजरत में हेरोइन, कलाशनकॉव और मजहबी दहशतगर्दी साथ लेकर नहीं आए थे। हमने मसाजिद तामीर की, मसाजिद में धमाके नहीं किए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हम हिंदुस्तान तोड़कर पाकिस्तान आए थे। इस मुल्क को ये शनाख्त हमने दी है। आप शनाख्ती कार्ड छीनकर हमसे ये शनाख्त छीन नहीं सकते। सिर्फ अफगान नहीं, जो भी गैर कानूनी रहता है उसको मुल्की कानून का सामना करना पड़ेगा। ANP रहनुमा शाही सैद कहते हैं कराची में रहने वाले उर्दू स्पीकिंग बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं, उन्हें गैर कानूनी तारकीन वतन कहना मुनासिब नहीं। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को अपने मुल्क जाना चाहिए। शिमाली वज़ीरिस्तान रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अजीमुल्लाह और गाजी मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। DI खान में दहशतगर्दों का हथाला पुलिस स्टेशन पर 2 तरफ से हमला।
मेन गेट तबाह। पुलिस के मुताबिक जवानों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। हमलावरों ने हैंड ग्रेनेड फेंके, लॉन्चर से रॉकेट फायर किए। दहशतगर्दों ने सीसीटीवी कैमरास पर भी फायरिंग की। पाक फजाइया की जानिब से 14 मुल्की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2023 का आगाज़। इंडस शील्ड की इफ्तिताही तकरीब पाक फजाइया की एक ऑपरेशनल एयरबेस पर मुनक्किद हुई। मश्क में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, यूएई और मिस्र की फ़ज़ाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने कहा, मश्क पाक फजाइया के लिए टेक्नोलॉजी के फ़रोग, सलाहियतों को जिद्दत से हमकिनार करने में मदद देगी। भारतीय सरहदी इलाकों में मौजूद चमगादड़ों से नेपा वायरस पाकिस्तान मुंतकिल हो सकता है। कौमी इदारा सेहत का इंतबाही मुरासला जारी। मुतासरा चमगादड़ के खाए फल से वायरस इंसान में मुंतकिल हो सकता है। शहरी फल खाने से कबल अच्छी तरह धोएं। वायरस इंसान और जानवरों में शदीद बीमारी का सबब बनता है। मुतासरा मरीज 48 घंटे के दौरान कोमा में जा सकते हैं। सांस की शदीद तंगी से मौत भी हो सकती है। कराची में नशई बाप की 3 कमसिन बेटियों को मुबैना तौर पर जहर देकर मारने की कोशिश। चीखो पुकार पर मालिक मकान ने पुलिस बुलाकर बच्चियों को बचा लिया। सुरजानी टाउन में जालिम बाप ने प्याले में जहर डालकर बेटियों को पिलाने की कोशिश की। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर तीनों बच्चियों को बचा लिया। बच्चियां मां के हवाले। पुलिस का कहना है गिरफ्तार शख्स नशे का आदी है। याकोबाद में बारात जा रही थी तो बच्चा वहाँ पर खेल रहा था। वो वीगो गाड़ी वाला बारात के साथ था। वो बच्चे को गाड़ी के नीचे रगड़ता हुआ चला गया, दोनों टायर चलाता हुआ, और गाड़ी रोक के उसने बच्चे को उठाया भी नहीं। कराची में शादी में पैसे लूटते हुए बच्चा गाड़ी तले आकर जाँ बहक हो गया। औरंगी 11:30 में शादी में नोट उड़ाए जा रहे थे। पुलिस ने 2 बाराती गिरफ्तार कर लिए। तकरीब के लिए मंगवाई गई गाड़ी का ड्राइवर फरार। अहले खाना ने इल्जाम लगाया, मुजम्मिल को जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जाता तो जान बच सकती थी। हादसे के बाद भी बाराती गाना बजाना और शोर शराबा करते रहे। हमास के हमले फलस्तीनियों के कत्लेआम का नतीजा है। इजराइल के खिलाफ इजराइल के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई। इजरायली ऑपोजिशन लीडर की वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर शदीद तनकीद। बोले, पहले ही खबरदार किया था कि फलस्तीनियों के खिलाफ गैर इंसानी पॉलिसी तब्दील करना होगी। फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकशी का भयानक नतीजा निकलेगा, जिसकी कीमत सबको चुकाना पड़ेगी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में आज भी एक ही मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स की टीमें हैदराबाद दक्कन में मध्य मुकाबल होंगी। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन टीम में शामिल नहीं, ताहम टिम साउदी और लुकी फर्गसन फिट हो गए। नेदरलैंड्स की जानिब से वैन बैक की ग्रोइन इंजरी के बायस मैच में शिरकत मशकूक है। भारत का वर्ल्ड कप क्रिकेट में कामयाब आगाज। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हरा दिया। भारत ने 200 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। 2 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद विराट कोहली और केएल राहुल की शानदार बैटिंग 165 रन की शराकत बनाई। कोहली ने 85, राहुल ने नाकाबिले शिकस्त 97 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करते हुए 199 रन पर ढेर हुई। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले के लिए मजीद टिकट्स जारी कर दिए। पाक भारत टाकरे के 14,000 मजीद टिकट्स की फरोख्त शुरू। अगस्त में जारी किए गए टिकट्स हाथों हाथ लूट लिए गए थे। पाकिस्तान से भी हजारों फैंस ने टिकट्स की बुकिंग कराई, लेकिन अभी तक उन्हें वीजे नहीं दिए गए। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले की मेजबानी करेगा। स्पिनर, इंडियन स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कैच छूट जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अगर उस टाइम पे वो कैच हो जाता तो 20 पे 4 हो जाता इंडिया, तो फिर वो अच्छा, वो फिर भी हो सकता था कि फिर भी ये रन हो जाते, लेकिन फिर और गेम अच्छा होता।
हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। यूनिस खान कहते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में कोहली का कैच पकड़ा जाता तो मैच और दिलचस्प होता। ऑस्ट्रेलियन जारहाना खेलते हैं। बासित अली बोले भारतीय खिलाड़ियों ने पिच को ज्यादा बेहतर समझा और जीत गए। कामरान अकमल का कहना था ऑस्ट्रेलिया वालों ने वो गलतियां की जो उमूमन वो नहीं करते, सिर्फ एक स्पिनर को खिलाया। आयशा उमर बनी मेहमान और किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी ने धारा कायम अली शाह का रूप, आदि के चुटकुले। और स्कर्दू के सर्द सहरा में 3 रोजा सरफरंगा जीप रैली का फाइनल राउंड। इस्लामाबाद के आदिल नईम के नाम। वुमेन कैटेगरी में पहली पोजीशन गुल नसरीन ने अपने नाम की। रैली में 38 बाइकर्स ने भी हिस्सा लिया। पोलो टूर्नामेंट का फाइनल शिगर की टीम ने जीत लिया। शिगर ने स्कर्दू के खिलाफ 12 गोल स्कोर किए। कश्ती रानी में मोहम्मद हाशिम पहले नंबर पर रहे। तीरंदाजी में हसन शिगरी की पहली पोजीशन। रहमान फतूसी ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।